नई शादी के बाद जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी, पर जैसे ही विनय जॉब के लिए दूसरे शहर गया, सिया की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसके देवर ने उसके साथ आमपसंद, जिसे वो भाई की तरह मान रही थी। सिया एक बहुत प्यारी सी लड़की थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, सबसे हमेशा ही प्रेम से रहती थी। उसकी शादी विनय कुमार से हुई। विनय की जॉब पुलिस में थी, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, पर शादी के लिए उसने छुट्टी ले रखी थी। शादी के बाद जब विनय कमरे आया तो सिया सर झुकाए बिस्तर पर बैठी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। विनय को कमरे में नजरें और भी नीची कर ली। विनय उसके पास गया। कमरे में दो दिलों का पहला एहसास था। विनय ने कुछ कहा नहीं, बस उसका हाथ थामा प्यार से और पूछा, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसके बाद हम जो भी करने जा रहे हैं? सिया ने हाँ कहा। वो समय बरसात का था। विनय कुछ कहने वाला था, अचानक जोर से बिजली कड़की और डर से सिया विनय की बाहों में लिपट गई। विनय सिया का एहसास होते ही अपना दिल और दिमाग दोनों ही बस उसके प्यार में रंग गए। उसने धीरे से सिया से कहा, डरो मत, मैं हूँ। ये तो बस बिजली की आवाज़ थी। उसके बाद उसने सिया की चुनरी को हटा दिया। उसने खुद से भी अपना कुर्ता निकाल दिया। बरसात के इस मौसम में कमरे में बस गर्मी थी। विनय की तेज सांसों के बीच बस एक चाप चिप जैसे आवाज़ थी। सिया की चूड़ियों की खनक की रिदम के साथ साफ समझ आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बस एक धीमे से आवाज़ आ रही थी, सिया की। विनय धीरे से, पर यह पहला एहसास कैसे कम होता। सुबह की रोशनी के साथ ही सिया के जीवन की एक नई शुरुआत हुई। कुछ दिनों तक सब कुछ प्यार भरा पल था। सिया के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, पर अब विनय की छुट्टियां खत्म हो गई थी। उसे अब दूसरे शहर जाना था और उसी के साथ सिया की जिंदगी बदल गई। जब आस पास घर में कोई नहीं रहता तो विनय का छोटा भाई अमर सिया को गलत तरह से छूने की कोशिश करता था। वो उसके साथ बेकार मजाक करता। एक दो हफ्ते तक तो वो ये सब बस हंसी मजाक समझकर इग्नोर करती रही, पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन सिया अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी, तभी वहां अमर आ गया। अमर को देखकर सिया चौंक गई, पर अमर जाने के बजाय और भी पास आ गया। उसने सिया की कमर को जकड़ लिया। सिया घबरा गई। सिया चिल्लाने ही वाली थी कि वहां उसकी सास आ गई। अपनी माँ को देखकर अमर पीछे हट गया, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिया भी शांत रहने वाली लड़की थी, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। पर रात को जब विनय का कॉल आया तो उसने विनय को बताया कि अमर की हरकतें कुछ ठीक नहीं है। पर विनय ने कहा, सिया, अमर की आदत है मजाक करने की, तुम उसे ज्यादा गंभीर मत लो। सिया ने भी कुछ नहीं कहा। एक दिन घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार के घर गए थे। सिया घर पर अकेली थी। कॉलेज खत्म होते ही अमर भी घर आ गया था। जैसे ही उसे पता चला कि घर पर कोई नहीं है, उसने सोचा यही सही मौका है। वो चुपके से कमरे में गया। सिया कमरे में सो रही थी। सिया को सोता देख अमर उसके पास गया और उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। सिया की नींद खुली। अमर को अपने इतने करीब देखते ही वो डर गई और उसने अमर को धक्का दे दिया। वो कमरे से बाहर भागी। अमर ने कहा, आज तुम्हें कौन बचाएगा? घर पर कोई भी नहीं है। वो सिया का हाथ पकड़ने वाला था कि जब उसके मम्मी पापा आ गए। सिया को रोता देख उन्होंने पूछा, क्या हुआ? इस बार सिया चुप नहीं रही। उसने सब कुछ बताया, पर उसकी सास ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि ये घर की इज्जत की बात है। चुप रहने के अलावा सिया के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अब डर के साए में रहने लगी। जब भी विनय उसे कॉल करता, वो उससे बात नहीं करती, न तो उसका फोन उठाती। एक दिन मौका देखकर अमर ने फिर से सिया के साथ वही करने की कोशिश करी। सिया जोर से चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है। उसे देखकर अमर डर जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। सिया रोते हुए आंखों से देखती है तो दरवाजे पर विनय खड़ा था। विनय भागकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सिया, मैंने तुम्हारी बात जल्दी नहीं मानी। अमर कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। उनके मम्मी पापा भी घर आ जाते हैं। विनय चिल्ला के कहता है, मुझे
शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए, और आप? मम्मी पापा, आप लोगों को क्या हुआ? आपने इस अमर का साथ दिया सर, आप इसे ले जाइए। पुलिस अमर को ले गई। सिया विनय की बाहों में टूट के जोर से रोने लगी। विनय उसे संभाल रहा था। उसकी सांस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वो उसी दिन अमर को सुधार देती तो आज वो पुलिस के पास नहीं, उसके साथ होता। विनय के पापा कुछ कहने ही वाले थे, पर विनय ने पहले ही कह दिया, मैं अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। विनय सिया को साथ लेकर घर छोड़ कर चला जाता है, पर वो दर्द भरे लम्हे सिया भूल नहीं पा रही थी। विनय ने धीरे धीरे उसके जख्मों को भर रहा था। समय के साथ जीवन धीरे धीरे पहले की तरह होने लगा और वो खुशी से रहने लगे।